सिर्फ एक तस्वीर, सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे देश की राजनीति में मच गया बवाल। सोचिए, अगर किसी बड़े नेता की तस्वीर किसी ऐसे शख्स के साथ वायरल कर दी जाए जिस पर गंभीर आरोप लगे हों और उसके साथ ऐसा कैप्शन लिखा जाए जिससे लाखों लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाए, तो क्या होगा? क्या वह नेता चुप रहेगा या कानूनी लड़ाई लड़ेगा? कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एक पोस्ट ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया कि मामला सीधे एफआईआर की चेतावनी तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 10 मिनट का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद जो हुआ उसने पूरे विवाद को और भी बड़ा बना दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं शुरुआत से। नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की कहानी सिर्फ दो नेताओं के बीच की बयानबाजी की नहीं, बल्कि उस नई राजनीति की है जो अब चुनावी मंचों से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक वायरल पोस्ट, एक तस्वीर, एक सवाल और फिर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। यही वजह है कि आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। इसी मामले में मुख्य आरोपी में शामिल बताए जा रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम भी सुर्खियों में है। इसी बीच सोमवार को झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में अखिलेश यादव और टिन्नू यादव साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विवाद सिर्फ तस्वीर से नहीं हुआ, विवाद उस कैप्शन से हुआ जो तस्वीर के साथ लिखा गया। निशिकांत दुबे ने लिखा, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। बस यही एक लाइन सोशल मीडिया से वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे एक राजनीतिक सवाल बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इसे झूठा, भ्रामक और बदनाम करने की कोशिश करार दिया। इस पोस्ट के कुछ ही समय बाद अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 10 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी कथित झूठी पोस्ट नहीं हटाई तो उनके खिलाफ तुरंत नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक पहुंच गया। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी और समर्थक समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन को बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि असली चढ़ावा चोरों का गिरोह जनता के गुस्से से डरकर छिपा हुआ है और अब विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद को एक बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया। अब पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक सवाल का इंतजार कर रहा है, क्या निशिकांत दुबे 10 मिनट के भीतर अपनी पोस्ट हटा देंगे? क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा या फिर ये विवाद और ज्यादा बढ़ने वाला है? लेकिन दोस्तों, 10 मिनट बीत गए, पोस्ट नहीं हटी, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसने पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी। अखिलेश यादव ने 10 मिनट के अल्टीमेटम के बाद हर किसी की नजर इस बात पर थी कि आखिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या करेंगे। क्या वे अपनी पोस्ट हटा देंगे? क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 10 मिनट पूरे होने के बाद भी पोस्ट नहीं हटाई गई, बल्कि निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा और एक और पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है? प्रश्न ही तो पूछा है, 1990 में राम भक्तों पर गोली किसने चलाई? यानी उन्होंने अपने पहले पोस्ट को हटाने के बजाय पूरे विवाद को एक अलग राजनीतिक मुद्दे से जोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच बहस और तेज हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक इसे अखिलेश यादव की छवि खराब करने की कोशिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का कहना था कि सांसद ने सिर्फ एक सवाल पूछा था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना जरूरी है कि इस पूरे विवाद में दो अलग अलग पहलू हैं। पहला, निशिकांत दुबे द्वारा साझा की गई तस्वीर और उस पर किया गया राजनीतिक सवाल। दूसरा, उस तस्वीर के आधार पर निकाले जा रहे राजनीतिक निष्कर्ष। समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी तस्वीर के आधार पर इस तरह के आरोप लगाना गलत है और इससे जनता के बीच भ्रम फैल सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के संबंधों और तस्वीरों पर सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ एक और बात समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और जवाबी दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी अदालत या जांच एजेंसी ने इस विवाद से जुड़े दावों पर कोई अंतिम टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं दिया है।
इसलिए इस पूरे मामले को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यही कारण है इस तरह की खबरों में तथ्य और आरोपों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी होता है। किसी भी वायरल पोस्ट या दावे को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होगा जब तक कि उसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा? क्या आने वाले चुनावों में वायरल पोस्ट, तस्वीरें और डिजिटल नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई बड़े राजनीतिक विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुए और बाद में राष्ट्रीय बहस का विषय बन गए। ऐसे में नेताओं की हर पोस्ट और हर बयान पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अखिलेश यादव अपने अल्टीमेटम के बाद कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे या ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक ही सीमित रहेगा। दूसरी ओर ये भी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर कोई और आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल इतना तो जरूर है कि इस तस्वीर और एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या नेताओं को सोशल मीडिया पर किसी तस्वीर या पोस्ट के आधार पर इस तरह के राजनीतिक सवाल उठाने चाहिए या फिर ऐसे मामले में पहले ठोस सबूत और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।